नमस्ते। आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होगी, फैक्ट शेयर करूँगी आपके साथ एग्ज़ाम्पल्स के साथ। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग और मोस्ट अवेटेड टॉपिक में से एक है। चलिए शुरू करते हैं। Hi, my name is Avni and I welcome you back to my channel Following Vedas. वेद क्या है? वेद जो है ये किसी रिलीजन का नहीं है। वेद जो है that is just a booklet, somewhat like a booklet which comes with the product. मतलब कि वेद जो है वो परमपिता परमात्मा ने एक प्रोडक्ट जैसे हम बाई करते हैं, उसके साथ एक बुकलेट आती है, एक ब्रोशर आता है उसके साथ कि ये प्रोडक्ट को कैसे बाई करें, कैसे ये प्रोडक्ट को कैसे यूज करें, ये प्रोडक्ट को कैसे ओपन करें, कैसे क्लोज करें, कैसे चार्ज करें, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है ताकि हमें उस प्रोडक्ट को यूज करने में आसानी हो। सिंपल वे परमपिता परमात्मा ने वेद बनाए। जब उन्होंने मनुष्य बनाए तब उन्होंने वेद बनाए। वेद का नॉलेज हमें दिया ताकि हम इंसान को कैसे जीना है, क्या प्रिंसिपल्स है, परमपिता परमात्मा के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये समझने में आसानी हो। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने वेद बनाए। वेद किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन का नहीं है। वेद जो है वो सबके लिए है। वेद जो है वो समान है। वेद इज नथिंग बट नॉलेज। तो ये सबके लिए इक्वल है। अब परमपिता परमात्मा कितने? परमपिता परमात्मा एक है, जिनके अनेक नाम है, लेकिन परमपिता परमात्मा है कितने? एक। परमपिता परमात्मा एक है तो उनके रूल्स भी एक है। जैसे अगर आप कोई भी इंसान को ले लीजिए, इंडिया में से हो, लंदन में से हो, यूके में से हो, कहीं से भी हो, वो सब समान दिखेंगे। मतलब उनकी दो आंखें, एक नाक, दो कान, दो हाथ, दो पैर। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अंदर का जो सिस्टम भी है, किडनी, हार्ट, लंग्स, कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ परमपिता परमात्मा ने एक समान बनाया। अगर वो अलग अलग होते तो उनके मनुष्य जो है, स्पेसिफिक मनुष्य है, वो अलग होते। जैसे लंदन के परमपिता परमात्मा अलग, तो उनके इंसान भी कुछ अलग दिखते, थोड़ा बहुत कुछ तो अलग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए परमपिता परमात्मा एक है तो उन्होंने सबके लिए एक ही बनाया। जैसे उन्होंने बनाया ऑक्सीजन, तो सबके लिए समान बना कि हर एक मनुष्य को ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है। उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे। परमपिता परमात्मा बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबके लिए एक ही समान, एक ही चीज बनाई, वो है ऑक्सीजन। ब्लड बनाया तो सबके लिए एक समान बनाया, वो है रेड कलर का ब्लड। सबके लिए वही है। किसी किसी के लिए येलो कलर, किसी के लिए ब्लू कलर, ऐसे नहीं है। अगर मनुष्य की बात करें तो सबके लिए समान बनाया, सबके लिए एक ही कलर बनाया। परमपिता परमात्मा एक है, इसलिए उनके रूल्स रेगुलेशंस भी एक ही है। अब हम अंधविश्वास को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये गोल्डन रूल से। परमपिता परमात्मा एक है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी एक ही है, सबके लिए एक समान है। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी भी इंसान को ले लीजिए और उसे कड़ी गर्मी में धूप में खड़ा कर दीजिए, उसे गर्मी ही लगेगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो बोलेगा नहीं, मुझे तो धूप के नीचे ठंडी लग रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सबको समान बनाया है, तो सबको गर्मी ही लगेगी। चाहे वो इंसान लंदन का हो, यूके का हो, मतलब यूके का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो या कहीं का भी हो, सबको गर्मी ही लगेगी। वैसे ही हम जैसे इंडिया में मानते हैं नंबर 13 अनलकी है, ठीक है। इटली में वही नंबर को लकी मानते हैं। जापान और कोरिया का ले लीजिए, वो 8 नंबर को लकी मानते हैं, और वही जापान और कोरिया 4 और 9 को अनलकी मानते हैं। तो ये जो लकी और अनलकी का जो भी सिस्टम है, वो सिर्फ ना हमारी कंट्री में ही नहीं, सब जगह फैला हुआ है। सब जगह सब लोग इसमें फंसे हुए हैं कि लकी क्या है और अनलकी क्या है। लेकिन परमपिता परमात्मा ने किसी को भी लकी और अनलकी नहीं बनाया, क्योंकि सिंपल रीजन है कि अगर बनाया होता तो नंबर 13 सिर्फ इंडिया के लिए अनलकी नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में सबके लिए अनलकी होता। दैट इज कि नंबर 13 इंडिया के लिए अनलकी है, जापान के लिए अनलकी है, कनाडा, पूरे वर्ल्ड में सबके लिए अनलकी होता, क्योंकि परमपिता परमात्मा का सिर्फ एक ही रूल है कि सबके लिए समान है।
क्या इससे हम क्या स्थित कर सकते हैं? इससे हम ये स्थित कर सकते हैं कि ये सब कुछ परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है, ये हम मनुष्य का बनाया हुआ है। हम मनुष्य मानते हैं कि ये सब लकी है, ये अनलकी है, परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है। अगर होता तो वो सबके लिए होता। इतना हमें सिर्फ याद रखना है कि अगर ये परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है तो सबके लिए ये समानता से होना चाहिए। सिंपल। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। हम सभी ने आज तक लगभग 100 मन्नतें मांगी होगी। किन किन की 100 मन्नतें पूरी हुई है? ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिनकी पूरी सब सारी मन्नतें पूरी होगी, लेकिन उसके पीछे का जो कार्य है वो हम जरूर पूरा करते हैं। फॉर इंस्टेंस कि मैं कहती हूँ कल से मैं 6 बजे उठ के भगवान के सामने 2 दिए लगाऊंगी, मुझे सिर्फ एग्जाम में रिजल्ट में 95% दिला देना। और नेक्स्ट डे से मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, 2 दिए लगाती हूँ, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आता है मुझे 95% नहीं आते। इनफैक्ट मुझे 45-75 कुछ भी आते हैं, लेकिन 95% नहीं आते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है। परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ होता तो उसमें इफ्स और बट्स नहीं आते। उनका सिंपल रूल है कि ये करोगे तो ये ही होगा। सिंपल। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से और एकदम सिंपल से बनाया, जो हम इंसानों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है सबको कि ये इतना इजी है समझने के लिए कि तुम कर्म करो, उसी के हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा। उनका जो है वो रूल है, सेम है, इक्वल है सबके लिए। हमें ऐसा लगता है कि आजकल हम सभी चीजों को खरीद सकते हैं, तो हमें ये लगता है कि शायद हम परमपिता परमात्मा को भी खरीद सकते हैं। हम उन्हें कुछ पैसे देके, हम उन्हें कुछ भी देके उन्हें हम खरीद सकते हैं, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। मतलब उन्हीं के बनाए हुए हम, उन्हीं के बनाया हुआ गोल्ड, उन्हीं का बनाया हुआ सिल्वर, हम उन्हीं को अर्पण करके खुश कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ ही है। अगर उनको वो चाहिए तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ले सकते हैं, लेकिन उनको ये सब चीजें नहीं चाहिए। उनको जो चाहिए वो है कर्म, जो हम नहीं करते, जो हम नहीं मानते। हमें क्या करना है? गलत कर्म करना है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी है। हाँ, उसका ये करो तो हो जाएगा उसका सोल्यूशन, ऐसा नहीं है। परमपिता परमात्मा को हम खरीद नहीं सकते। अगर हम वो परमपिता परमात्मा को खरीद सकते तो आज जिनके पास बहुत सारा पैसा है या जो भी सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो सबसे सुखी इंसान होता, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम इस पृथ्वी में आए हो तो तुम्हें दुख भुगतना ही पड़ेगा। दिस इज द रिटन फैक्ट। तुम उसको मिटा सकते नहीं, तुम गलत साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिस इज द रिटन फैक्ट कि अगर तुम पृथ्वी पर आए हो तो तुम्हें सुख और दुख दोनों ही भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हें केवल सुख चाहिए तो उसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं तो आपको इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको वेद का प्रचार करना पड़ेगा, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। तब जाके आप कंप्लीटली, संपूर्ण, कहते हैं ना कि एनी टाइम खुश रह पाएंगे, सुखी रहेंगे, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि परमपिता परमात्मा का एक ही रूल है। उन्होंने सिर्फ एक ही रूल बनाया है कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे तो उसका गलत ही फल मिलेगा। अगर तुम्हें आज लगता है कि तुम बहुत लकी हो, खुश हो, तो उसका परिणाम ये है कि बिकॉज कि तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आज तुम्हें उसका अच्छा फल मिला है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अनलकी हो तो उसका भी रीजन यही है कि कहीं ना कहीं तुमसे गलत कर्म जरूर हो गया होगा, इसीलिए इसका फल आज तुमको अनलकी लग रहा है। बाकी लकी अनलकी जैसा कुछ भी नहीं होता। लकी इंसान मान लो, लकी नंबर मान लो, लकी अल्फाबेट मान लो, लकी घर है मेरे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारे कर्म पे डिपेंड करता है। बाकी कुछ भी, ये सब चीजें जो है वो सब मनुष्य की बनाई हुई है। परमपिता परमात्मा का कोई इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का इतना एक्यूरेट होता है। एक्यूरेसी के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे सनराइज होना, सुबह जब भी देखो तब सनराइज उसके टाइम पे हो ही जाता है, चाहे तुम उठो या ना उठो या कुछ भी करो, लेकिन वो सनराइज हमेशा उसके टाइम पर हो जाए। ऐसा कभी भी आज तक हुआ है कि पूरा दिन सनराइज ही ना हुआ हो कहीं पे भी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है,
कभी ऐसा हुआ है कि भगवान परमपिता परमात्मा से गलती से या भूल गए हो कि आज तो मैं सनराइज करना ही भूल गया? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर परमपिता परमात्मा का ये रूल है, उसमें इफ्स और बट्स नहीं होते, गलती होने का चांस ही नहीं है, वो गलती कर ही नहीं सकते, इसीलिए वो परमपिता परमात्मा है। हम सो जाते हैं लेकिन हमारे अंदर का जो भी सिस्टम है वो चालू ही रहता है, वो बंद नहीं हो जाता, वो अपना कार्य करता ही रहता है, क्योंकि वो इंसान ने नहीं, परमपिता परमात्मा ने बनाया है। कुछ भी ले लो, परमपिता परमात्मा का जो भी है, सोलर सिस्टम है, पूरा हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है, वो जो पूरे ऑर्बिट में जो घूमता है उसको 365 डेज लगते हैं, तो उसको 365 डेज ही लगेंगे। कभी 2 दिन ज्यादा, कभी 2 दिन कम, कभी 3 दिन ज्यादा, कभी 3 दिन कम, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा का बनाया है तो वो एक्यूरेट ही होगा, परफेक्ट ही होता है, परफेक्शन के साथ ही होता है। जो हम बोलते हैं कि ये परमपिता परमात्मा से गलती हो गई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उनसे गलती हो ही नहीं सकती। गलती सिर्फ और सिर्फ मनुष्य करते हैं, परमपिता परमात्मा नहीं करते। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, 2 इंसान है, आपको चूज करना है और वो आप ही को समझना है कि इन दोनों में से कौन परफेक्ट है या कौन किसकी परमात्मा सुनेगी। 2 व्यक्ति है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ए व्यक्ति जो है वो सुबह हर रोज 4 बजे उठ के भगवान की पूजा करता है, परमपिता परमात्मा की पूजा करेगा, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बाद वो झूठ बोलेगा, गलत काम करेगा, उसका कर्म गलत है, लेकिन फिर से शाम को वापस जब भी घर में आएगा वो वापस परमात्मा के पास, भगवान के पास जाएगा और उसके लिए जो भी उसने किया उसके लिए वो माफी मांग लेगा। और दूसरा व्यक्ति ये है जिनके पास शायद मुश्किल से कुछ टाइम मिलेगा कि वो परमपिता परमात्मा का नाम ले सके, लेकिन उसका कर्म अच्छा है, वो कर्म अच्छा करता है, वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, उनका ध्यान रखता है, खाना पीना का ख्याल रखता है, वो अपने लिए, खुद के लिए वो रोटी कमाने के लिए कड़ी धूप में मेहनत करता है, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है परमात्मा का नाम लेने के लिए, लेकिन वो कर्म अच्छा करता है। तो आप ही सोचिए कि परमपिता परमात्मा किसकी सुनेगा, ए की या बी की? क्योंकि ए ने गलती मान ली और सॉरी कह दिया, तो परमात्मा उसकी सुनेंगे या ए की सुनेंगे? उसका आंसर आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो परमपिता परमात्मा को तो डेफिनेटली पता होगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप परमपिता परमात्मा का नाम पूरा दिन ना ले, उनको कुछ अर्पण ना करे, कुछ भी ना करे तो चलेगा, उनको उन सब की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको जरूरत है आपके कर्म की। आप अपना कर्म करते जाइए बस, और कुछ भी टेंशन ना लीजिए, कुछ भी ना सोचे कि ये लकी होगा वो अनलकी होगा, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और हमारे कर्म पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें कर्म के हिसाब से हमें जज करता है और कर्म के हिसाब से ही हमें रिजल्ट देते हैं, कर्म के हिसाब से ही हमें हमारा फल मिलता है। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे, गलत फल मिलेगा, उसका गलत परिणाम मिलेगा। दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल है, आप सबको सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है। एक गोल्डन रूल है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी बोलता है कि ये सच्ची है, ये परमपिता परमात्मा की दी हुई है, तो ये चीज सब पे समान तरीके से लागू होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ आप पे लागू होती है, इसका मतलब कि ये मनुष्य का बनाया हुआ, ये सिंपल है कि ये गलत है। अगर ये परमपिता परमात्मा का दिया हुआ होता तो ये सब पे समान तरीके से लागू होना चाहिए। सिंपल, आपको सिर्फ इतना सोचना है और आपका आंसर आपके पास होगा। चाहे आपको कोई कुछ भी बोलेगा कि ये श्रद्धा है, ये अंधश्रद्धा है, अब आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि श्रद्धा क्या है और अंधश्रद्धा क्या है। सिंपल एज दैट। अगर फिर भी आपको कुछ भी ऐसे डाउट्स है जो आप मुझे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही खुशी से आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा और उसको समझा। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो थोड़ा सा भी मेहनत करता है वेदास को वापस लाने में या सबको वेदास की ओर ले जाने में, तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, मुझे मोटिवेट करें सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।